हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है जिनको पहली बार देखने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और इनमें से कुछ हमारे ब्रह्मांड के अजीबोगरीब ग्रहों के बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। ऐसा ग्रह जो कि पूरा का पूरा लावा से भरा हुआ है, ऐसा ग्रह जिसके पास तीन सूरज हैं, और एक ऐसा ग्रह जो कि पूरा का पूरा हीरे का बना हुआ है, एंड मैनी मोर। नंबर 5, दी लावा प्लेनेट कोरोड 7b। आपने पानी से भरे समंदर तो कभी ना कभी देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी लावा से बने समंदर देखे हैं? कोरोड 7b नाम का जो प्लेनेट है, यहाँ हर वक्त आग की नदियाँ बहती रहती हैं। यहाँ पर समुद्र है, नदियाँ हैं, मगर सब कुछ लावा से बना हुआ। और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 489 लाइट ईयर्स दूर है। तो साल 2009 में खोजा गया था। ये प्लेनेट शुरुआत में ऐसा नहीं था, ये गैस जेंट प्लेनेट था, यानी कि गैस से बना हुआ ग्रह। बट ये ग्रह अपने सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, जिसकी वजह से इसकी सारी गैस जलकर खत्म हो गई और बच गई सिर्फ जलती हुई चट्टानें, कि पिघलकर लावा बन गया। यह ग्रह अपने सूर्य के इतना नज़दीक है कि यहाँ का एक साल हमारे 20 घंटे के बराबर होता है। और इस प्लेनेट का टेम्परेचर अपने सूर्य के इतना ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से हमेशा 2200 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इस प्लेनेट पे बारिश भी होती है, लेकिन पानी की नहीं, चट्टानों की। सूर्य वाला ग्रह HD 188753 नाम का जो ये ग्रह है, वो सबसे यूनिक प्लैनेट है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये जो प्लैनेट है, इसके सोलर सिस्टम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सूरज है। मतलब अगर आप इस ग्रह की ज़मीन पर खड़े होगे तो आपको अपनी 3 परछाई दिखाई देगी, और ये तीनों तारे जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं, जो कि दिखने में एकदम गजब लगता है। और अगर आपको सनसेट देखना पसंद है तो ये प्लैनेट आपके लिए ही बना है। ये पृथ्वी से 151 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ पर अभी जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हो जाए। नंबर 3, दी डायमंड प्लैनेट 55 कैंकरी ई। अगर आपको कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जो कि पूरा का पूरा हीरे से बना हो तो क्या होगा? तो आपके पास तो पैसे ही पैसे होंगे। लेकिन सच में हमारे ब्रह्मांड में हीरे से बनी दुनिया है? तो हाँ है। हमारे ब्रह्मांड में 55 कैंकरी ई नाम का एक ग्रह मौजूद है जो कि पूरा का पूरा हीरे से बना हुआ है, और वहाँ पर हीरो की बारिश भी होती है। इसकी वजह है वहाँ का तापमान और इस ग्रह पर मौजूद एलिमेंट्स। ये प्लैनेट भी अपने स्टार के बहुत नज़दीक है। इसका एक साल हमारे 3 दिन के बराबर होता है, और अपने स्टार के इतने ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इस ग्रह पर कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन भाप बनकर बादल बन जाते हैं, और अपने स्टार की दूसरी साइड यानी कि रात वाले हिस्से में पहुंचते ही टेम्परेचर में गिरावट की वजह से ये बादल बरसने लगते हैं। बट ये बादल पानी नहीं, हीरे बरसाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? तो आपको बता दें कि कार्बन और हीरे में सेम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जब कार्बन पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर डाला जाता है तब कार्बन हीरे में बदल जाता है। इस प्लैनेट के अपने स्टार के इतने ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इस प्लैनेट की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इस प्लैनेट पर हमेशा हाई प्रेशर बना रहता है। प्लैनेट पे इतने ज़्यादा हीरे पाए जाते हैं ना, कि अगर सारे हीरो को जोड़कर एक हीरा बनाया जाए तो वो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा होगा, और इसे साल 2004 में खोजा गया था। नंबर 2, दी लॉर्ड ऑफ रिंग्स J1407b। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक और सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट कौन सा है, तो आपका जवाब होगा अर्थ। है भी, लेकिन उसके बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट है सैटर्न। इसको यूनिक बनाते हैं उसके रिंग्स, जो कि हर वक्त उसके चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में एक प्लैनेट है J1407b नाम का। इसके पास अब तक के खोजे गए प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा रिंग्स है, जो कि देखने में अलग सा ही लगता है। वैसे तो ये हमारे अर्थ से 420 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन इसकी खोज 2012 में ही हो गई थी। अब आप सोचेंगे कि इस प्लैनेट और इसके रिंग्स में ऐसा क्या है कि इसे सबसे यूनिक बनाता है? प्लैनेट के जो रिंग्स है वो हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो कि इसके सोलर सिस्टम के स्टार से आने वाली लाइट को 55% तक रोक लेते हैं। सारी रिंग्स सैटर्न के रिंग से 200 गुना बड़ी है। इस प्लैनेट के पास टोटल 36 रिंग्स है, जो कि फ्यूचर में चांद में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रिंग्स है वो असल में बहुत सारे पत्थर के टुकड़े हैं, जो कि इस प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से इसको ऑर्बिट कर रहे हैं, जो कि फ्यूचर में एक दूसरे से कोलाइड होकर 36 चांद बन जाएंगे। नंबर 1, दी वाटर वर्ल्ड GJ1214b। आपको ये तो पता चल गया कि एक आग से बना ग्रह भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसमें लावा के समंदर पाए जाते हैं। बट हमारे ब्रह्मांड में हमारी धरती के अलावा भी ऐसा ग्रह मौजूद है जहाँ पानी के समंदर है। प्लैनेट पे पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी। जहाँ तक नज़र जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ ज़मीन है ही नहीं, बट बहुत ही कम ज़मीन है यहाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे।